मार्च के मौसम में हीट वेव हो, ये शायद ही कोई सोच सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, दिल्ली में हुआ। और क्यों अचानक इस तरीके से मौसम ने अपने तेवर बदले हैं, वही बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रादेशिक मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव साहब हैं। कुलदीप जी, ये क्या आप लोगों को लग रहा था क्या कि होली में या इस तरीके से इतने साल का रिकॉर्ड टूटेगा, और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो हमारे पास टेम्परेचर में वृद्धि का हम लोगों ने पूर्वानुमान पहले से दिया था और 27 से लेकर के 29 तारीख के मध्य हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने का पूर्वानुमान था। हालांकि ये हम लोग 39 डिग्री तक एक्सपेक्ट किए थे और वो आपका 40.1 गया है, तो 1 डिग्री हमारे पास ज़्यादा कल रियलाइज़ किया गया है। इसकी वजह से हमारे पास हीट वेव जो है मार्च में कंडीशन को फुलफिल किया और हीट वेव रियलाइज़ किया गया है। ये सिचुएशन हमारे पास 1945 के बाद दोबारा आई है। इससे पहले 1945 में हमारे पास 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड 31 मार्च को आया था। उसके बाद कल हमारे पास आया है, तो कह सकते हैं निश्चित तौर पे ये दूसरी हीट वेव 76 सालों के बाद मार्च के महीने में आई है हमारे पास। लेकिन मार्च में इस तरीके के टेम्परेचर में, तापमान में बढ़ोतरी देखना, ये एक बात कहीं ना कहीं करता है कि अभी तो अप्रैल, मई, जून, 3 जो महीने हैं वो आने बचे हुए हैं और 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। तो क्या इस बार आप लोगों का अनुमान है, क्या बाकी सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे गर्मी के? देखिए, जो हमारे पास शुरुआत से आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी इनमें नंबर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कम रहे। जनवरी में एक आया है, फरवरी में एक आया है और मार्च के शुरुआती 15 दिनों में हमारे पास 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जिनका प्रभाव प्लेन्स में रहा था। लेकिन उसके बाद से 15 मार्च 16 मार्च के बाद से कोई एक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, उसका भी जो इफेक्ट है दिल्ली एनसीआर पे एक ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहा था। तो नंबर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हमारे पास काफ़ी कमी रही है। साथ में 27 तारीख के बाद से देखेंगे आपके पास विंड स्पीड भी काफ़ी कम हो गई और साथ में इस आसमान में कुछ भी बादल नहीं थे। तो इसके चलते जो सन की एनर्जी है हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ज़मीन पे आई है, तो इसकी वजह से जो तापमान सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिग्निफिकेंटली राइज़ किया है हमारे पास और 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास रियलाइज़ किया गया। एक बात और समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि हवा की रफ्तार कम हो गई, हवा की रफ्तार कम हुई तो प्रदूषण भी बढ़ा है दिल्ली में। अभी जो हम वहाँ पर मैप पर हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, वहाँ पर नीली पट्टी दिल्ली और पश्चिमी हिस्सों में दिखाई पड़ रही है देश के। तो क्या अब जो रफ्तार थोड़ी पकड़ी है हवा ने, क्या उसके बाद कुछ मौसम में उसका असर होगा? निश्चित तौर पे जो हमारे पास जब भी हवा की स्पीड बढ़ती है तो उससे जो है तापमान उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता है। तो जो कल जो तापमान हमारे पास 40.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, उस समय हमारे पास देखेंगे कल हवा की स्पीड लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की थी। लेकिन आज अगर हमारे पास देखेंगे हवा की स्पीड में काफ़ी वृद्धि हुई है और ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ में पश्चिमी नॉर्थ राजस्थान का एरिया है और साउथ हरियाणा का एरिया है, उस पूरे एरिया में चल रही है। वही ये बेल्ट यहाँ पर आपको नीले कलर में दिख रही है, राजस्थान का एरिया, साउथ हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो चूंकि हवा की स्पीड में काफ़ी तेज़ी आई है तो तापमान निश्चित तौर पे कल से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम आएगा और ये हवा की स्पीड हमारे पास 1 तारीख तक लगभग ऐसे ही बनी रहेगी। तो तापमान 1 तारीख तक हमारे पास गिरेगा और लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। हमारा सवाल फिर वही, इस बार गर्मी कितनी, क्या रिकॉर्ड तोड़? देखिए, जो दिल्ली एनसीआर में जो मुख्य गर्मी का पीरियड होता है हमारे पास, वो 15 अप्रैल से लेकर के आप कह सकते हैं कि 10 जून के बीच में काफ़ी इंटेंस गर्मी पड़ती है और स्पेशली मई के लास्ट में आपके पास काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करेगा और सीवियर हीट वेव और हीट वेव की कंडीशंस काफ़ी दिनों में बनेंगी। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पास मई और अब जो पीरियड मैंने बताया है वो काफ़ी इंटेंस रहने वाला है। तो अप्रैल मई में आपको और परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जो हीट वेव है वो मार्च से शुरू है। यानी अप्रैल मई के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किन हालातों में के लिए आपको तैयार रहना है, उसका इशारा भी कुलदीप जी ने दे ही दिया है।